सलाम, नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट अंजुम बानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पारवोश चैनल पे। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है आज की हमारी मेहमान, और इन्हें क्या-क्या दिक्कत है या फिर क्या परेशानी है, और ये किन हालातों में हरियाणा में रह रही हैं, या फिर इनकी शादी जहाँ हुई है वहाँ पे ये रह रही है। ये आज के हम अपने मेहमान से ही पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारी है। तो आज की जो हमारी मेहमान है उनका स्वागत है पारू इस चैनल पे। कैसी हो आप? ठीक है बाबू। अच्छा, हम ना बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ मैं जानना चाहूँगी आपसे। तो सबसे पहले हम ये चाहती हूँ मैं कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा कुछ बताओ। मेरे बारे में जी, मैं तो बंगाल की हूँ बाबू। जी। उठा तैयारी बंगाल से। पश्चिम बंगाल और से। हाँ, पश्चिम बंगाल से। जी। अच्छा, मैं तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तो आप दोगे ही, और मैं पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके बचपन में जब आप पश्चिम बंगाल में थी, तो आपके बचपन में क्या कुछ हुआ आपके साथ, या फिर वहाँ की आपकी फैमिली थी, तो उन्हें किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? मतलब आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? दिक्कत तो बहुत सारे आए वो सारे दिक्कत। जी, ये मेरे माँ बगान में काम कर रही थी, मेरे पिताजी भी जी। बगान में काम कर रहे थे। फिर उठा कर दे फिर उनमें दोनों माँ आपसी होगी, फिर वहाँ और आ लिए। माँ अलग होगी बाप से। फिर अच्छा, कभी अब आप माँ को बचपन में ही, हाँ। जब आप बच्ची थी तभी हुआ था क्या? हाँ, ये तो तो फिर माँ भी नहीं बाप। ये तो माँ भी नहीं रहे, बाप भी नहीं रहे, आई तो मौसी और ना शादी कर दिए थे। जब आपकी मौसी ने शादी की आपकी? हाँ, फिर उठा तो भी आप फिर हरियाणा, बनी। जी, आप हरियाणा कैसे पहुँची? हरियाणा तो बस अपने बैंगलोर आई थी मैं, मिलन खातिर। जी। शादी तो मेरी उठा भी हुई थी बंगाल में, फिर वो आकर मैंने दोबारा शादी करी। तो बंगाल में जब आपकी शादी हुई थी, वहाँ क्या हुआ था? वहां बस नहीं वो घूमन फिरन आई थी उरो। फिर किसी ने जान नहीं दिए मेरे ते, ना किराया भाड़ा दिए, ना रास्ते का बेरा था। रास्ते का भी नहीं पता था जब तो नवे नवे, डरा भी थे। फिर और थाने तहसील भी गई मैं, थाने में भी दरखास्त दी उनकी। फिर मना करी, रास्ता ही नहीं पाया। फिर एक बुढ़िया सी ने कहा चलो रो तना छोड़ दो, हर तेरे जागता का भी भविष्य तो हो जाएगी। एक लड़का लेकर आई थी मैं गेलो। अच्छा, मतलब फिर वो आपकी शादी शादी, एक एक मिनट में इस चीज़ को मैं चाहूँगी कि आप अच्छे से बताओ। जब आप यहाँ पे आए, आपकी पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी शादी हो रखी थी। उसके बाद हाँ आप और अपनी एक। बहन से मिलने हरियाणा आई, एक हाँ, बच्चे को लेकर। हाँ एक लड़का लेकर आई थी मैं। तो उसके बाद इन्होंने आपको क्यों नहीं जाने दिया? बस जाने नहीं दिए, लड़ाई झगड़े सी हो गई, फिर उन्हें किराया भाड़ा नहीं दिए। जब तक किराया भाड़ा दे कर ले आए थे फिर दिए नहीं। आ फिर वो 2-3 महीने हो गए, फंस गई थी मैं। जी, फिर उन वो तो उनके पड़ोस अच्छी थी, फिर उन्हें और रिश्ता करा दी मेरी। देखो मेरे जानकार आ तो उठा भग जा, तेरे बच्चे न भी पालेंगे वहाँ, और तना भी अच्छे सुविधा देंगे। फिर वो आई, फिर इन्ना भी कह दिए मम तो शुरू में तो कहे नहीं ना कि मम तेरे लड़के ने नहीं रख दे। फिर जी। बाद में कहे, फिर मैंने वो लड़का भी छुटवा दी 2-3 महीने के बाद उन्हीं के पापे दौरा। फिर वो तो रहन लग गई। आपने कोशिश नहीं की कि आप यहाँ से वापस अपने घर जाओ, या फिर इन लोगों को कहो कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे अपने घर वापस जाना है, अपने हस्बैंड के पास? उस पा भी गए फिर साल बाद, यदि हुकुम फैक्ट्री अम्बाला में काम करका किराया जी, भाड़ा सा जमा करका, फिर उस पा भी गए। न्यू का वो भी फिर न्यू कान लग गई, इतने दिन के बरा कड़ा रह का आई तो मम क्यों रखा। फिर आपस आई उरो।
और वो जो आपका वहां बच्चा था पे जिसे आप लेकर आई थी? हाँ, वो तो ही वो अपने पापे के पास ही है। मना वो आपस छुटवा दिया। पश्चिम बंगाल में ही है? हाँ, पश्चिम बंगाल में ही है, सिलीगुड़ी में। तो यहाँ पे जिसके साथ आपकी शादी हुई, क्या उसे पता नहीं था कि आप पहले से ही शादीशुदा हो, आपसे शादी नहीं करना है, या फिर उन्होंने बच्चे को छुड़वा दिया जैसे कि आपने कहा कि शादी के टाइम उन उन्होंने ये नहीं? जी। उन्होंने छुटवाए उसकी बहन, और ना छुटवाए उसकी बाप भी ना, और उसकी बहन ना। उन्होंने कौन नहीं उसके छुटवाया, वो तो कहा थी अ, रहने मारी के घर उठाएगा। बिल्कुल, वो तो मतलब कहा आपके थी रहने। हस्बैंड रखने के लिए तैयार थे, उसकी बहन वगैरह नहीं हाँ, तैयार थे? हाँ, वो तो रखने खातिर तैयार था, वो उसकी बहन और नहीं तैयार थे। ना उसकी बाप भी तो तैयार थी। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा-सा और अच्छे से आप बता सकते हो कि मतलब आपने जैसे कि अभी बताया कि जब आप बिहार गए तो आपके जो पहले हस्बैंड थे उसने भी आपको नहीं रखा। तो जब आप वापस हरियाणा हाँ, आई तो यहाँ पे क्या कुछ आपको दिक्कत हुई या फिर कैसे आप यहाँ पे रही? उसके बारे में? ब- बस वो आका तो फिर मैं कुम फैक्ट्री में लग गई थी। फिर ओठा काम धंधा करन लग गई थी। फिर जोन से मेरे हस्बैंड थे वहां जाए करा थे ओठा। फिर उसके गलो जान पहचान सी होगी। फिर उनके मेरी बहन के पड़ोस में बुढ़िया थी एक। उन्होंने कहा जी, यहाँ आदमी अच्छे हैं तो शादी कर ले यार, तेरे बच्चे ना भी देखेंगे। फिर जी। उन्होंने मना कहा चल बच्चे ना तो देखेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने रखे नहीं वो, फिर मैंने आपस भेज दी। और तो मैं जाकर आई थी पहला, बच्चे ना लेकर आई। फिर उन्होंने जब मेरे ते नहीं रखे, फिर मैं बात बच्चे ना आपस लेकर आ गई थी फुट्टी। मैं कहा जी, और नीच के लारा तो रा लूंगी। बिल्कुल। हाँ, फिर इन्हें रखे नहीं, लड़ाई झगड़े करने लग गए। फिर मैंने वो आपस भेज दी उसके पापे द्वारा। तो आपने वो बच्चा वापस भेज दिया। एक ही बच्चा था आपका पहले हस्बैंड से या 2-3 और थे? ना, एक ही था। वो वापस चला गया। अच्छा, जब आपकी शादी हरियाणा में हो गई, आपने जैसे कि पहले आपने ये भी बताया था कि आपको शादी नहीं करनी थी, आपने केस वगैरह भी किया, वो थोड़ा-सा अच्छे से बता सकती हैं? केस तो न्यू कर रहा था जब यहाँ वो ले आए थे नहीं। फिर एक मेरी बहन दूसरी जगह मेरे शादी करवा थी, वो बुढ़ा सा था। जी, जी। वो बुढ़ा सा था, फिर मना कह दिया हम तो कौन शादी कर दे, मैं तो आपस जाऊंगी। फिर वहां जबरदस्ती करने लग गए। फिर मना फिर मैं पुलिस पर गई थी, नीलखुड़ी तो वाली पुलिस वालों ने चौकी। आप जी, पुलिस वालों ने आपकी बात सुनी थी? कुछ नहीं सुनिया पुलिस वाले ने। उन पे तो पीछे पासे खा खा चुप देसी भग गए पुलिस वाले। अच्छा, जब आप वहाँ पे गई थी अपनी दरखास्त लिखवाने, तो उन्होंने हाँ, क्या कुछ आपको कहा था या फिर आपने उन्हें क्या कुछ कहा था, वो बताइएगा? पुलिस वाले तो मैंने सारे डिटेल बता दिए थे, मगर न्यू न्यू कर कार सालू वाले मना न्यू न्यू कर बेचना चाह हार मेरे दिलो तो मेरा बच्चा है, मना आपस घर जाना। फिर पुलिस वाले ने दरखास्त तो लिख दिए थे, फिर उनके नाम पता भी पूछा। मैंने सारे बता दिए थे, नहीं तो पुलिस आए भी थे घरों। उनके घरों में तो दरखास्त देकर फिर आपस उन्हीं का बग्गी थी। जी। फिर वो पुलिस वाले आए भी थे अगले दिन सुबेरे। फिर इतने तो बुढ़िया ना के रखे करे पीछे पासे देकर और निपटा दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ना, कार्रवाई कौन नहीं करी थी। तो अब कोई आपको कार्रवाई क्या नहीं। दिक्कत आ रही है? अब आप किन-किन दिक्कतों से गुज़र रही हो, या फिर आप यहाँ पे आई तो कागज़ वग़ैरह भी ज़रूरी होते हैं, वो आपको कैसे बनाया आपने? या फिर अभी आप क्या कुछ सह रही हो? क्या दिक्कतें हैं आपको, वो आप बताओ? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बस न्यू अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं अभी। मतलब फैक्ट्री आप में अभी भी जाए। काम करती हो? हाँ, दिक्कत तो कौन नहीं है। बस कर रहे अच्छा, हैं, खा रहे बच्चे हैं, काफी। या जैसे कि आपके हस्बैंड के फैमिली वाले हैं, उन्होंने आपके बच्चे को तो एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या आपको कर ना, लिया? मना तो कर लिया, बच्चे ने नहीं करे। निको लड़का है यू आधी जागत मांगेगी, आधी हिस्सा मांगेगी, फिर जात नहीं करे होंगे। अच्छा, मतलब लड़ वो हिस्सा माँगता है इसीलिए उन्हें वापस भेज दिया। तो आपको क्या लगता है कि जब आपके जो कागज़ वग़ैरह हैं वो भी बने हुए हैं या नहीं? ना, कागज तो मैंने खुद बना रखी है। अच्छा, खुद अब बन गया खुद आपके। हाँ।
सारे कागज बन रहे हैं, नहीं तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है मना। बस ये तो अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं वो। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके दूसरे हस्बैंड से आपको? ये तो 2 लड़की है, 2 लड़का। तो उनकी लड़कियां की तो परवरिश। शादी शादी होगी उनकी तो दोनों की। लड़की की तो कर दी मना, और लड़का तो है कुंवारे। अच्छा, लड़की की जो है शादी कर दी, लड़के हैं। हाँ। अच्छा, कोई ऐसी और बात हो जो आप बताना चाहती हो, या फिर वो कहना चाहती हो, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपको पसंद ना करते हो, आपके आसपास है, फिर भी वो आपको सपोर्ट ना करते हो? पहले कर रहे थे वो तो बहुत। ईब तो कौन ही कर दे, ईब तो सारे सपोर्ट करा। अच्छा, पहले पाला क्या तो कुछ कौन ही करते करा थे थे। वो? जी। पाला तो नहीं कौन थे, यहाँ तो बंगाल की आई ना, कौन करेगा सपोर्ट। ईब तो सब करा, ईब तो जानन लग गए नहीं। सब गेलो अच्छी बोल चाल होगी, अच्छी अच्छा, सिरान लग कितने गए वो। साल हो गए आप हरियाणा में, कितने साल से हो? मानो तो 25 साल से भी ज्यादा होगी वो। और घर कितने बार गई आप अपनी? बस एक बार भी नहीं गई बाल तो। इतने 25 साल कमाई नहीं में? आके घर जाओ। हाँ। 25 साल में एक बार भी आप अपने घर नहीं गई है? ना। क्यों, आपको याद नहीं आती घर की? माँ बाप तो है नहीं, चाचे हो रहा, चाचे के लड़के हो रहा। और फिर इतने पीछे भी नहीं आकर तो जावा। बिल्कुल। जौन सी कमावा वहां तो खान पियन में लग जा। अच्छा, तो घर के उन्होंने जब खर्चे। आप वहाँ, जब आप पश्चिम बंगाल वापस गई थी, तो क्या उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया था, आपके चाचा चाची ने, उनके बच्चों ने? बस फिर मैं उनके पास गई ही नहीं, सीधी मैं आ गई फिर। बस मैं तो अपने घर वाले के पास गई थी यार, फिर उन्होंने जब जवाब दे दी, फिर मनो किसी के पास नहीं गई, मैं तो आपस आ गई। मनो कहा चल कर का खा लेंगे अब तो। जब अपना बिल्कुल। अपना ही नहीं होया, फिर दूसरा कौन होएगा अपना। बिल्कुल। हाँ। फिर तो तो मैं अब आपस आ आपको हरियाणा में अच्छा लगता है कि मतलब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? गई। और हाँ। इब तो मेरी नंदा भी सपोर्ट करा, इब तो घर भी सपोर्ट, फिर वहां तो नहीं भूले जाते जौन से जो करे जाकर तो भिजवा दिए ना। बिल्कुल, और तो एक माँ इब से उसका बच्चा छुड़वा दिया। है नहीं। जी, दोबारा से आप इसे बोल सकती हो? निको त्योहार तोड़ ना तो अपने बच्चे तो याद आवा। बिल्कुल। ये कितने साल हो गए, के बेरा कितने बड़ा हो गया होगा। मना के बेरा शादी शुद्धि हुई या कि नहीं हुई, या मना तो कहीं की नहीं पता। आपकी बात नहीं होती आपके बच्चे से? ना। याद आती है उसकी आपको? और याद तो आवा। तो आपने याद भी नहीं कोशिश नहीं आएगा। की कि मतलब उससे बात करें, किसी तरीके से उससे कांटेक्ट हो जाए? करे बहुत, फिर मिले ही नहीं। नहीं तो मेरी भाई और मेरी बहन और भी जावा, फिर मना कहा था हम ले आइयो नंबर नंबर, उन्होंने भी नहीं मिले वहां के रखो। सिलीगुड़ी में कहाँ के रखेंगे सिया। फिर इतने कौन ढूंढा। ये मैं तो जाऊं फिर तो ढूंढ लूं। ये बिल्कुल। जान का भी तो मेरे पीछे लगा वो कड़ा तो ले आवा इतने। आप मतलब चाहती हो अपने बच्चे से मिलने, पर मजबूरी है कि आपके पास इतने पैसे हाँ। नहीं है कि आप अपने बच्चे से मिल सको। 25 साल हो गए, आप अपने बच्चे से मिले भी नहीं। पीछे नहीं है वो रोक तो कौन ही रोक दे तो कौन ही आई। कड़ी जाओगे फिर। फिर आपने हाथ देखना पड़ा, नहीं आपने पीछे पासे का भी तो देखना पड़ा। बिल्कुल। थम कर दो ना मतलब हमारी देखो, जान आन का फिर कद ना करोगे। बिल्कुल करेंगे, हैं? हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ये चीज बोल मतलब दे तो जो, है नहीं। मतलब हम कोशिश बंद कर की रहे हैं गई। कि जो, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो? सुननी नहीं। हेलो? हाँ। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही हेलो। आपको? हेलो? ई भाई मैंने को थम कर दो ना अच्छा, हमारी आन जान का किराया। हम देखिए, हम कर ही रहे हैं। हम कोशिश, बस सिर्फ हमारी कोशिश करने से तो नहीं होगी ना, आप लोगों को भी वो कोशिश करनी पड़ेगी। मम भी कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, तो बस इसी आप प्रोग्राम हमारे तो कर साथ। रहे हैं कि एक बार आपस जाएंगे आवेंगे। बिल्कुल। साल में एक बार भेज दिए और के माना कैसे ही है और।
बिल्कुल, हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमसे बात की और अपनी बात जो है आपने रखी, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है बउआ। तो आपने देखा कि एक महिला जो पश्चिम बंगाल से अपनी बहन से मिलने आती है, वो दोबारा अपने घर नहीं जा पाती। यहाँ तक कि हालात ऐसे बन जाते हैं, जैसे कि हमारी उस बहन ने हमें बताया कि हालात ऐसे बन गए कि उसे अपना बच्चा भी छोड़ना पड़ा। वो मिलना चाहती है उससे और देखना चाहती है कि वो 25 साल में कितना बड़ा हो गया या फिर क्या कुछ बदला उसके बच्चे की ज़िंदगी में। पर वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो नहीं जा सकती, और जिन हालातों में वो हरियाणा में आई और हरियाणा में रही, उसने शादी की, ये मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो उस समय में कितने दर्द और कितनी तकलीफों से गुजरी होगी। तो इसी के साथ पारवोइस में यही हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।